उद्धव आए ब्रज में, आए के सिखावन लगे कि भैया तुम रोवो मत, कन्हैया तुम्हारे संग में ही है। तो बोले जी कौन सी नई बात बोल रहे, ध्यान करो उनको। हमारो तो ध्यान ना लगे। क्यों ध्यान लगे को, कैसे लगे को, कहते एक ही मन हतो उधो मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो साम संग को आराधे ईश। तू बोलो ईश्वर की आराधना करो, भजन करो, तो तुम बारी सबरी ऐसे ही है। बोलो कि भैया तुम हरि नाम कर लो, सुंदर गोपाल बाबा ने कही, सबन ने कही हाँ ठीक है कर लेंगी। सबरी बड़े भाग्य से हमें जा ब्रज में जन्म मिलो है जी, बात हम समझ ना रहे। वही बच्चा वही पति जैसे शहरन में और जगह पे होते हैं, वैसे ही हम सोच रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही सोच रहे हैं, वही पत्नी वही बच्चे। वास्तविकता में जी समझ ना आ रहा हो तुम्हें कि राजा महाराजा बड़े बड़े पदाधिकारी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, हुसैन शाह बादशाह के प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, जो चकलेश्वर में मंदिर है ना, चकलेश्वर के बगल में छोटो सो है जो सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, बाके बाद इनके भाई छोटे रूप गोस्वामी वो वित्त मंत्री, मतलब वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर, खजाने के मंत्री। रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जो राधा कुंड पे, जब राधा कुंड पे परिक्रमा करे, बीच में एक समाधि से ना कीर्तन होते रहे वो, एक साल में 12 लाख सोने की अशर्फियां उनकी इनकम थी, सोने की अशर्फियां 12 लाख। टीका कर रहे हैं चुप। एक साल में 12 लाख, एक महीने में 1 लाख सोने की अशर्फियां। 1 लाख का मतलब जानते हो कितना हो गया? 10 लाख तोला सोना। इतना ही हो ना, 10 ग्राम होता है ना, 10 ग्राम का होता है, 10 ग्राम का तोला होता है, ठीक है। 1 लाख तोला जी, 1 लाख अशर्फियां, 1 लाख तोला जिनके सोने की इनकम थी, सोना आता था। समझ पा रही हो मेरी बात को? वो यहां ब्रज में आए, बिन्ने सब कुछ त्याग कर दियो, अपनो घर छोड़ दियो, बार छोड़ दियो। रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी भई, बड़ी सुंदर, वही मलूक, बाकी पत्नी बहुत ही सुंदर। को वर्णन किया है कि देवतन की स्त्रियों जिनके सामने फीकी लगती, इतनी सुंदर विश्व सुंदरी के संग में बाकी शादी करी, क्योंकि इतनो धन है, लेकिन एक भी दिन बाके संग ना बिताया उन्होंने। सब कछु छोड़ करके निया ठाकुर जिनकी शरण में आएंगे। कहां पे? या ब्रज में। सोचो या ब्रज की कितनी महिमा है। और हम लोग क्या कर रहे है? मेरी सुनना रही, तुम ना सुन रहे। हम लोग अपने घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आम गृहस्थी, आम संसारी व्यक्ति, और शहरन में रह रहे हो और गामन में रह रहे हो, ऐसे ही रह रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रजवासिन के दर्शन किए हैं, हमने ऐसे ब्रजवासिन के दर्शन किए जिनके वास्तविकता में ठाकुर जी पीछे पीछे डोले। ऐसे महावन में कई ब्रजवासिन माताएं, हमारे बुजुर्ग, उनके दर्शन किए। वहां बहुत रहो मैं, बिनके मतलब 24 घंटे ठाकुर जिनको नाम ही चलते रहे। तुम तो अगर 2 मिनट ले लो तो तुम्हें परेशानी आ जाए। 24 घंटे मतलब रोटी बना रही तो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा। हाँ सुन रहे हो? अपने पति को आवाज दे रही, सुन रहे हो? राधे राधे, आ जाओ ने,
भोग लगाएंगे, भोग लगा रहे हैं वो भी ठाकुर जी को नाम करके लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी को नाम करके पा रहे हैं। ऐसो उनको वातावरण है कि आप विश्वास ना कर पाओगे। जो तुम एक दूसरे को देख करके दुखी होते हो, जहाँ पति जहाँ पत्नी की बातों को, बच्चों की बातों से जो परेशान होते हैं ना, वो सारी परेशानी ठाकुर जी के नाम के संग बह जाती। हम ब्रजवासी हैं, जो बहुत भाग्य की बात है जी, समझ ना आ रही। हमें ठाकुर जी ने जन्म दे दियो जी, समझ ना आए। समझ कब आवेगो? जब हम समय देंगे, है कि ना। अगर मान लो तुम्हारी शादी आ गई, तुम्हारी पत्नी तुम्हें समय ना दे, तुम्हारा पति तुम्हें समय ना दे, तो क्या पति समझ में आवेगो? पत्नी समझ में आवेगी? कछु दिनों के बाद ही फिर समय देना पड़े। जैसे पति के लिए समय देते हैं, पत्नी के लिए समय देते हैं, बच्चों के लिए समय देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जिनके लिए जब समय दोगे, जब ही समझ आवेगो कि जी ब्रज में हमारो जन्म भयो, कितना भाग्य। समझे कि ना है? तो बड़े भाग्य थे ठाकुर जिनने कृपा करी, या ब्रज रज में हमें जन्म दियो, लेकिन या रज की कृपा हमें अभी प्राप्त ना हो। रज रज में जन्म तो दे दियो, लेकिन रज की कृपा तभी प्राप्त होएगी, इस रज रानी की कृपा। क्या नाम है आपको? रज रानी, जमुना रानी, बहुत सी रानियां हैं यहाँ, राधा रानी और क्या, महत रानी, वो रानी है, ऐसे मत समझो भाई। महत रानी, हाँ, भंगन नहीं बोल सकते महाराज जी ना, रानी कहे भाई। क्यों? सेवा कर रही है, नहीं तो कचरा पड़ो रहे, गंद पड़ो रहे, मजाक ना है। बिन्ने हम देखे हमारे पैरन के नीचे ना, सबसे पहले ठाकुर जिन के चरणन की सेवा ही हो गई। जहां थे शूद्र प्रकट हुए, चरणन थे भगवान के चरणों से शूद्र पैदा हुए, जन्म हुए। मुख से ब्राह्मण, बाहु राजन्य, उरु वैश्य, पद्म भयाम शूद्र अजायता, चरणों से शूद्र। तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? भगवान के चरणों की। क्यों? जब भी खाना बनाते हैं, भोग होता है, प्रसादी होती है, सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? क्योंकि भगवान के धाम की सेवा कर रहे हैं। तो बात को नहीं ध्यान से समझो। भाग्य ते जन्म तो है गो, लेकिन अपनो दुर्भाग्य मत लेके आओ। ऐसा दुर्भाग्य कि भाग्य होवे के बाद यूं, भगवान की कृपा होवे के बाद यूं हम भगवान के नाम की महिमा ना समझ पा रहे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अभी जो हमने कीर्तन किया ना अभी पहले, तुहु दया सागर ताराई ते प्राणी, नाम अनेक तुआ शिखाओ यानी, सकल सकति देई नाम तुहार, अतिशय मंदनाथ भाग्य हमार। हे प्रभु, आपने अपने नाम को इस जगत में प्रकट कर दिया। ये जो कृष्ण राम नाम है ना, ये कोई अक्षरों से नहीं आया है कि दो अक्षर बना करके लिख दिया राम, जैसे टिंकू है, ऐसे नाम नहीं है। टिकलू है, चिंटी है, पिंटी है, ये नाम भगवान के नामों की तरह नहीं है। जैसे पिंटू, ये नाम भगवान से नहीं है, ध्यान देना। ये गोलू पोलू नाम जो है ना, ये सब ढोलू बात समझने वाली है, मैं मजाक ना कर रहा हूं। जो भगवान के नाम है, राम कृष्ण मधुसूदन मुरारी गोविंद गोपीनाथ, ये नाम उधर से आए इस जगत में। कैसे आए? जैसे तुम मोबाइल में डाटा डाउनलोड करते हो ना, ऐसे ऋषि मुनि ने ध्यान किया। ध्यान करते ही वो इस जगत से, ये सारे ब्रह्मांड के ऊपर चले गए। जब उनकी जो ऊर्जा है ऊपर गई, तो वहां से उन्होंने नाम भगवान के सुने। जब सुने तब उन्होंने हमें सुनाया। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे ये डिश लगी है ना तुम्हारी टीवी वाली, ये डिश कहा ले रही है, कहा दे रही है, कुछ समझ में आ रहा ना आ रहा?
ऐसे ही संत महापुरुष जो आदि समय में आदि काल में हुए हैं, वो डिस्क की तरह उनने काम किया, ऊपर से सारी किरणों को लिए और हमें इस संसार में भगवान जी के नाम को दियो। और हमारे जैसे दुर्भाग्य, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आपने सर्वशक्ति नाम में दे दी, लेकिन मेरो दुर्भाग्य ऐसा कि नाम में रुचि ना है। सारा दिन सारी रात काम काम काम, फिर थोड़ा मौका मिला तो विश्राम। जिनने जन्म दियो जिनके कारण ते भयो, कितने कोरोना के अंदर चले गए, अगल बगल में छोटे नहने जन्म होते ही चले गए, बड़ो चलो गो, बातें बड़ो चलो गो, बूढ़ो चले गो, सबरे कितने ही चले गए। हम ही ऐसी गारंटी लेके बैठे कि हमने तो भैया अमर ही रहना। तो समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दो। बच्चन ने बोल दो डांट के, कोई हिलो मत अभी, कि बड़े भाग्य थे हमें ब्रज में वास मिलो है। बाकी बात ठाकुर जी को नाम हमारे कानन में ऐसे ही पढ़ते रहे, राधे राधे, आज सुन रहे हो, हाँ बोल, ये सुन रहे हो, बोल, गाली गलोच, ये सब तो चलता रहे। लेकिन यदि इनमें ठाकुर जी को नाम ना है तो आप जी समझ लो कि आप अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हो, अपने दुर्भाग्य को अपने आप बना रहे हो। भगवान ने तो सौभाग्य तुम्हें दे दियो, अपनो दुर्भाग्य खुद बना रहे हो। कैसे अपनो दुर्भाग्य बना रहे? यही ब्रज में तुम देख रहे होंगे कितने ही हाथ गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, भिखारी पड़े हुए है ना। यहाँ यही ब्रज में देख रहे होंगे कि बंदर पहले इतने ना आते, अब बंदर ही होते जा रहे हैं। जी कौन है? जिन्हें भाग्य मिलो भगवान को भजन करने को जन्म मिलो, बोलते रहे बड़े भाग्य थे मानुष तन पायो, वाह के बाद ब्रज में तू आयो, तो तुमने ना भजन कियो तो मूर्ख सिर धुन धुन पछताया, फिर सिर धुन धुन पछताओगे। या काजे हम जितने भी आज यहाँ बैठे हैं, जी मत सोचो कि ब्रजवासिन के टाइम में बोल रहे हो, तुम्हारे लिए बोल लो, अपने लिए बोल लो। बड़े भाग्य थे हमें ठाकुर जी ने यहाँ बुलाया। अब उनकी कृपा तो है गई, अपने आप पे अपनी कृपा करनी जरूरी है। अपने आप पे अपनी कृपा मतलब महाप्रभु जी कहते हैं मेरा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में रुचि नहीं हो रही है, आपके नाम में मेरी रुचि नहीं। तो कैसे रुचि होगी? साधु संगे, साधु संगे नाम, साधु संगे, साधु संग अनर्थ निवृत्ति। साधु के संग में, वैष्णवों के संग में जो हमारे अनर्थ हैं, जो अनर्थ का मतलब होता है जिनकी जरूरत ना है, वही के पीछे लगे भाई, या कहें अनर्थ। अच्छा हम में से कोई ऐसा हो जो दुख को चाहे, दुख मिल जाए, दुख मिल जाए, कोई चाहे, ऐसा है? चींटी ना चाहे फिर भी दुख मिल रहा हो कि ना है? ऐसे ही जब हम सुख को ना चाहेंगे तो सुख ने जब आना तो आ ही जाए। जैसे दुख को ना चाहे पे दुख आ रहा है, अपनो कर्म करते जामे, कर्म ना बंद करना, कर्म करते जामे, जब सुख को समय होगा आ जाए। सुख के लिए पीटना ना, पीटना तो अपने माथा को तब है जबकि हम भगवान को नाम ना कर रहे। खाना ना तब खाना जब हमने ठाकुर जी को नाम माला ना करी। कितनी माला करें? 2 माला तो हमारे कर ही नहीं, जब बड़ी कृपा करें। अपने यही ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, संत हैं। मैं कल ही एक बावन थे मिलो, सब जानो भाई चेतन बाबा है, और पैर टूट गो, वहां को प्लेट पड़ी वहां में जी वाली परिक्रमा लगा रहे, 2 परिक्रमा दिन में लगा। संध्या को हम लोग आए रहे परिक्रमा करते हुए, तो वो देह और लाठी लेके नहीं टकोर टकोर करके चल रहे। मैंने कहा बाबा अब रात को क्या चल दी? कहते क्या करूं, मेरे को पुरानी याद आ गई कि मैं 3 परिक्रमा करता था एकादशी में, तो पूरी तो कर नहीं सकता, तो यही वाली अभी बैठा नहाया धोया। जब मैं 4-5 बजे 4 बजे पहुंचा, नहाया, नहा के लगा कि मैं क्या आलस में पड़ा हुआ, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर तो खत्म आ जाएगा, काय को मैं ऐसे पड़ा हूं, उठ चल, कहते चल दी।
और हैरानगी की बात है, सवरो भार यही एक पैर के ऊपर रखना पड़ो, या पैर पे जैसे रखेंगे उनकी हड्डी इतनी कमजोर फिर टूट जाएगा। बात समझ रही हो? एक ये महापुरुष हैं, या संत हैं, या गुरुजन हैं, जो ब्रज में आके ब्रजवासियों के प्रेम के भिखारी। गुरु जी जब आए, कैसे एक आनंद बरसो, हमारे सोहनलाल जी, सोना पंडित जी ने बड़ी दिव्य गुरु जी की सेवा में सब बहू को लेके, सबरी घूंघट करके, या मटका लेके, ये लेके, वो लेके बड़ी पहुंची। बड़ो प्यारो दृश्य है। तो वास्तविकता में आपने हमारा ब्रज को जो है वो वैभव दिखलाया गुरु जी को, और गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए पंडित जी, आज तो मैं एक बात बता रहा हूँ, गुरु जी 2013 में समाधि में चले गए थे, और 13 लास्ट में गए ना, 14, 15, 16, 17, हाँ वही 14, 15, 16, 17, मतलब 3.5 साल गुरु जी समाधि में रहे, आंखें ऊपर, 3.5 साल इस धरती पे रहे। उसके बाद जाने से पहले 5 जून की बात है, 5 या 6 जून की बात है, मैं गुरु जी से मिला, विदेश से आया, गुरुजन से मिलो, प्रणाम कियो। गुरु जी कहते हैं अपने सेवक से, राधा कांत से, तुम इसका घर गया? मतलब मेरे घर गए। हाँ महाराज जी, आप लेके गए थे, वहां पे हम 5 दिन रुके थे। हाँ, हम वहीं रहेगा, हमको ले चलो। गुरु जी बोल रहे हैं हमें ले चलो, हम वहीं रहेंगे। मेरे को बोले चलो, मैंने कहा गुरु महाराज जी हाँ ठीक है। अब एक भाव में बोल रहे हैं, मस्ती में बोल रहे हैं। फिर संजय को मैं जब प्रणाम करने गए, सबको प्रसाद दे रहे, प्रसाद देते देते बोले चलो, हमको ले चलो, हम गोवर्धन में रहेगा, वहीं रहेगा, वहां पे वहीं रहेगा। मैंने फिर हाथ जोड़ दिए। अगले दिन, दूसरे दिन जब मैं मिलने गया, प्रणाम किया कि महाराज जी मैं पंजाब प्रचार में जा रहा हूँ, आके बाद में। गुरु बोले तुम हमको लेके नहीं जा रहा, हम वहीं रहेगा। मैंने कहा गुरु जी वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर वगैरह अच्छे नहीं है। गुरु बोले तो क्या है, हम वहीं रहेगा, हरिनाम करेगा, शरीर छोड़ देगा। इतनी बड़ी बात कही गुरु जी ने। आप विचार करके देखिए कि उन्हें तुम लोगों का वह प्रेम, ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रज धाम, ठाकुर जी की लीला का ये उद्दीपन स्थान है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, ये गुरु जी का प्रेम का उद्दीपन का स्थान है। यहाँ रहने की कितनी लालसा, और एक हम है कि हमारो जन्म यही है वो, और तो हमारो वह प्रेम ना है, समझे ना। तो इसलिए अपने समय को, जैसे पति को तुमने समय दियो, जैसे पत्नी को समय दियो, जैसे बच्चन को समय दियो, ऐसे कन्हैया के नाम को समय दियो। ये तो जीवन व्यर्थ है जाए वो, ऐसे चलो जाए वो, और तो ही ना लगेगी कब सांस बंद है गए। ठीक है ना। अभी कीर्तन होएगो, हमारा जो नियम सेवा चल रही है ना, बाकी बाद में आज यहाँ पे उत्सव है, हमारे द्वादशी को उद्यापन करवा रहे हैं पंडित जी महाराज। देखो गुरु महाराज जी का ये प्रेम, जानते हो गुरु महाराज जी एक दिन यहाँ से जाने के बाद में जब मिले वृंदावन में, तब गुरु जी ने एक बात कही, वहां बहुत अच्छा है, और हमें लिख करके दिया। गुरु जी के शब्द याद है आपको? गुरु जी ने लिख के दिया कि तुम लोग गोवर्धन में रहोगे, ये जान करके मैं परम संतुष्ट हुआ। मेरे को बहुत, मतलब परम सुखी हो गया कि तुम यहाँ रहोगे। सोचो कितना उनको धाम के प्रति प्रेम है जो हम नहीं समझ पा रहे। तो धाम में हमारा जन्म है, हम क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, है ना। तुम्हारे पास में ही आश्रम है भाई,
जब अगर कोई फिल्म देखवे जाना हो, कहूँ जाना हो, नाटक देखवे को, नौटंकी देखवे को, तो घर में पहले ही रसोई बन जावे, पहले ही सब कुछ हो जाए। तो नियम ऐसा बनाना चाहिए अपने जीवन को कि सबरे मिल करके भगवान को नाम करें घर में बैठ के। नहीं तो पास में मंदिर है, डेली आना ठाकुर जी के पास 2, 4, 10 मिनट बैठे। एक ही हमारे पंडित जी आवे जहाँ फिर ये आवे, बस बाकी तो कोई दिखे ना। ये बात है। गुरु वृंदावन लाल की तृतीय जाम वो ये इच्छा है बाकी इनकी इच्छा ना है बाकी चक्कर जी इच्छा वो ही है बाकी इन्हें इच्छा ना मिलेगी मिल भी इच्छा ना वो का पारा को है मैं खुद कहूँ इनसे कच्ची तो मैं ठाकुर जी सर्वान देखो हम तो बोल ही सके पंडित जी, तुम बोल लोगे हम बोल लेंगे कि भैया देखो जीवन जो है जी बहुत कीमती है, यार समझ ना पा रहे, मतलब तुम्हें कह ना सके, गाली ना दे सके। हमारो जीवन ऐसे बीत रहा है जैसे पशु को जीवन होवे, बच्चा पैदा कर दिए, फिर सो खा लियो, सो लियो, बस जन्म लियो, मर लियो, यही हमारो जीवन चले जा रहा हो। यहाँ के बीच में ठाकुर जी को नाम, ऐसो नाम जो इतने महापुरुष लोग लेते आए हैं। सोचो गुरु महाराज जी मतलब उस समाधि में जाने से पहले ये बोल, और जब भी गुरु जी मेरे पास, मतलब आप इंटरनेट पे देखेंगे राधा कुंड तट कुंज कुटीर बोल करके श्रील गुरुदेव बोल कर डालेंगे, आप देखना उसमें गुरु जी कीर्तन को सुन रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मैं मतलब कब वहां पहुंचूं, बिलख रहे, रो रहे, अपने कमरे में ही वीडियो वहीं बनाई है, कमरे में एक ब्रह्मचारी गा रहा है और गुरु जी बिलख रहे हैं, मतलब जैसे कि कब मैं जाऊं, कब उड़ के चला जाऊं, ऐसा।